हालेलुया। सबको जैम से की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपके जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े अचंभित कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आप सब लोगों को आशीष मिले। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और मेरा विश्वास है परमेश्वर एक एक की ज़िंदगियों को बदलेगा और उन्हें चेंज करेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा परमेश्वर आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वीडियो बनाई गई है ताकि हम अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से कर सकें। और यीशु मसीह का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी हर सुबह को नई कर देता है। परमेश्वर का वचन हर दिन नया हो जाता है। और बाइबल जो हमारे पास परमेश्वर का वचन है वो कल आने वाली अखबार से भी नई है। और इसमें लिखा हुआ एक एक वचन हर दिन नया होता जाता है। तो इसीलिए हमें जितना हो सके परमेश्वर के वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के चरित्र को हम जान पाते हैं बाइबल के अनुसार, और परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा हम जान पाते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम यदि मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि हर दिन उस परमेश्वर को खोजना। और जब हम सुबह उठते हैं हमारी शुरुआत तो कई प्रकार की ऐसी होती है कि हम पिछली कई सारी बातों को लेकर अपने दिमाग में तनाव लेकर घूमते रहते हैं, और वही सुबह के टाइम हम सोचते हैं। जबकि बाइबल कहती है कदाचित रात को रोना पड़े तो सवेरे उठकर आनंद पहुंचेगा। भले ही आपका कल बीत गया दिन, जो आपका बीता हुआ कल है वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर आपको उठाता है वो एक नई सुबह के साथ उठाता है। परमेश्वर कभी भी हमारे अतीत को याद नहीं करता। परमेश्वर कभी बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करता। वो हमारे आज के दिन को देखता है कि आज उसको हम क्या दे रहे हैं, आज का दिन हम उसको क्या दे रहे हैं। आज परमेश्वर के दिन को हम जो उसने अपने जान को देकर हमें नया किया है, हम उसको आज के दिन में क्या दे रहे हैं। और आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें अपनी करुणा से नया किया है, आज का दिन हम परमेश्वर की हजूरी में किस प्रकार से अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति देने के लिए खुद ताड़ना सही है। और परमेश्वर ने हमारी एक एक चीज़ के लिए क्रूस पर कीमत चुकाई है। हमारी फाइनेंशियल बरकत के लिए, हमारे तमाम बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और उसने हमारे दिन को नया कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना हम हर दिन, चाहे हम बीते हुए समय में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सुबह के टाइम आप परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता कायम करें। उसके वचन को पढ़कर उससे प्रार्थना करते हुए आप लोग अपने दिन की शुरुआत करें और परमेश्वर पर विश्वास करें। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति के बारे में जानता है। परमेश्वर आपके मन के, आपके विचारों के बारे में जानता है, और वो जानते हैं, और उसका हल आप अपने ताकत से नहीं ढूंढ सकते। जब आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और उसके बारे में नए दिन की बेहतर योजनाओं को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है उसके बारे में आप जान पाते हैं, तो आपका दिन एक आनंद में हो जाता है। परमेश्वर आपके दिन में हर दिन आनंद भरता है। वो नहीं चाहता कि आप पुराने व्यवहार को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुराने झगड़ों को लेकर, पुरानी समस्याओं को लेकर आप सोचते रहे। और कितने लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, खाली सोचते ही सोचते रह जाते हैं, और सोचने में ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। और इसी प्रकार जो परमेश्वर ने नया दिन बनाया था वो भी उनका दिन पुराने दिन की तरह ही बीतता है। ना ही वो नए दिन में कुछ ले पाते हैं और ना ही कुछ देख पाते हैं, क्योंकि पर शैतान आपको उस फ्यूचर को देखने के लिए रोकता है जो परमेश्वर आपके लिए रखता है। और वो आपको तब दिखता है जब आप उसके वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जब आप उसके वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर आपको एक भली योजना प्रकट करता है। जो उसकी इच्छा होती है वो अपने वचन के अनुसार आपके ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया।
कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। और मेरा विश्वास है कि हम लोग पुरानी बातों में छोड़कर नई बातों की तरफ बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पुरानी बातों को याद नहीं करता, मैं नई बातों बताता हूँ। उनकी होने से पहले परमेश्वर अपने बच्चों को बताता है। उसने कहा है वचन में कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना एक हमारा संबंध होता है जो हम नए दिन की शुरुआत करते हैं अपने, उसमें हम किस प्रकार से पूरा दिन बिताते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें बुराई से बचाता है, हमें बुरे लोगों से बचाता है और हमें उन तमाम समस्याओं से बचाता है जो शैतान हमारे पूरे दिन को ख़राब करने के लिए प्लानिंग पहले से ही करके रखता है। हालेलुया। और वो तरह तरह के लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेजता है जिनके द्वारा हमारे आत्मिक लेवल पर और आत्मिक जीवन में ठेस पहुंचती है। परमेश्वर का वचन हमें उन सब लोगों से बचाता है और हमें पहचान होती है कि हमें अपनी आत्मिकता की रक्षा कैसे करनी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करें उसको सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ करें, उसको सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुबह सुबह, हालेलुया, सुबह की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें और उससे प्रार्थना करें। पुरानी बातों को भूल जाए। ध्यान रखें इस बात के लिए कि परमेश्वर कुछ भी आपके जीवन में हो रहा हो या आपने कुछ भी किया हो, परमेश्वर उनको आज नहीं याद रखता। वो आधे से ज़्यादा पापों को भूल जाता है और वो याद नहीं रखता, लेकिन हम उन्हें याद रखते हैं। हम लोगों की हुई बातों को याद रखते हैं, हम लोगों की बोली गई बातों को याद रखते हैं और हमारा पूरा दिन उन्हें याद करने में निकल जाता है। हमारा पूरा दिन व्यर्थ में उन लोगों के विचारों को और लोगों की बातों को याद करने में निकल जाता है और हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते और ना ही कुछ सोच सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर पाते, क्योंकि हम पुराने चीज़ों में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो बीत गया उसे भूल जा। मैं भूल चुका हूँ, परमेश्वर भूल चुका है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक नए वचन के साथ कीजिए जो आपके मन को, आपके हृदय को एक मल्हम पट्टी की तरह आपकी जो सेहत है और जो आपके जख्म है उनको वो सही करेगा, चंगा करेगा और आपको अतीत को भुलाने में मदद करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर आपके जीवन को चेंज कर रहा है और ये विचार इतने शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली, वो हर एक असंभव से असंभव चीज़ों में से हमें निकालने की शक्ति रखता है और वही हमारा परमेश्वर है और उसका वचन में जीवन है और वो परमेश्वर की सांसें हैं। जब हम उसके वचन को डेली पढ़ते हैं और डेली पढ़कर उससे जीवन प्राप्त करते हैं हर दिन को जीने के लिए और उससे नई उमंग, नई धारणाएं, नए विचार प्राप्त करते हैं और हमें समझ आती है कि हमें अपने पूरे दिन में क्या करना है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, सबसे पहले सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर अपने हाथ और अपने पैरों को चलाना है और अपने आप से उसके वचन को पढ़ना है और उस जीवन को लेना है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद परमेश्वर आपको देना चाहता है वो उसके वचन में है। और ध्यान रखना, शैतान हमेशा गड़बड़ी, अशांति, दुर्व्यवहार, अत्याचार, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में लेकर आता है। कड़वाहट, बैर, ईर्ष्या, धोखा देने वाली बातें, उसने मुझे धोखा दिया है मैं भी उसे धोखा दूंगा, कई प्रकार की बातें शैतान लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें समझ देता है कि हमें अपने दिन को किस तरीके से बिताना है। वो हमें तमाम संसार के झूठे लोगों से, संसार के शैतानी लोगों से, शैतान की तमाम योजनाओं से बचाता है। हालेलुया। मैं आपसे
यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है और परमेश्वर की योजना आपके लिए नई हो चुकी है। उस योजना में आप चलिए और परमेश्वर में हमेशा बढ़ते रहिए। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे इन वचनों के द्वारा। उसका वचन कहता है कि जो याकूब को हमेशा पाप से बचाता आया है, वो उसका परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर हमें भी उसी प्रकार से बचाता है। हालेलुया। इसीलिए अपने विचारों को बदलिए और अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचिए। क्या परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उन विचारों में जिए जिन विचारों को सोचकर और जिन विचारों में जीकर हम कुछ भी प्रतिफल नहीं पा सकते और हम अपना नुकसान कर सकते हैं, अपने शरीर का, अपने मानसिक तनाव ले सकते हैं, काफ़ी सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उन समस्याओं से आज़ाद करता है जब हम उसको अपने जीवन का जीने का हिस्सा बना लेते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में जीने का हिस्सा बना लेते हैं और अपने आप को उसके वचन में रखकर जीना सीखते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें ताकत, हिम्मत और शक्ति देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि सब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करें। सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना और उसके वचन को पढ़ना। हालेलुया। ये दो चीज़ें और उस पर मेडिटेशन करना सुबह सुबह। हालेलुया। जब आप नाश्ता करते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आत्मिक नाश्ता कराइए पहले, आत्मिक भोजन कीजिए पहले, और परमेश्वर आपके शरीर को भी स्वस्थ करेगा और आपके मानसिक तनाव को भी सही करेगा और चंगा करेगा। मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको छुए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, या अपने घर में अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, या बहनें हैं, माताएं हैं जो अपने घरों में काम करती है और काफ़ी चीज़ों से उनका सामना करना पड़ता है पूरे दिन में, तो वो परमेश्वर के वचन की शांति में रहकर बहुत अच्छी रीति से अपने घर का पालन पोषण कर सकती है। जिस प्रकार से भली स्त्री का उदाहरण दिया गया है नीति वचन 31 अध्याय में। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, तेरा सामर्थ्य आत्मा इन सब को छुए, अपनी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। और जो ये शब्द है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये वचन मेरे नहीं है। प्रभु, तूने कहा है कि प्रभु आप हमेशा आदम से मिलने आते थे अदन की वाटिका में, और मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से खुदावन, जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं और इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है कि उनके जीवन बदलने की गवाहियाँ मैं सुन पाऊँ। मेरे परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग इस वचन को सुनकर और वचन को पढ़ने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं, मेरे परमेश्वर, उनके बिजनेस को तू फलवंत कर मेरे परमेश्वर। उनके काम कारोबार को तो खोल दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर घटी उनके जीवन से जाती रहे मेरे परमेश्वर। हर एक दुष्ट की योजनाएं, हर वो पुराने विचार, पुराने ख्याल, पुरानी बातें, पुराने लोगों की यादें जो लोगों ने उनके दिलों में ठेस पहुंचाई है, धोखा दिया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वो यीशु के नाम से उनके जीवन से सारी बातें यीशु तेरे नाम से टूट जाए इस मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है तेरा सामर्थ्य आत्मा एक एक जन को छुए, अपनी महिमा से भरे, एक एक जन को छुए, अपनी महिमा से भरे। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिताजी कि मैं तेरे खत्तों पर आशीष दूंगा। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा उन कामों पर मेरा परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। मेरी प्रार्थना है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह बिजनेस में है खुदावन, अपने काम कारोबार में है मेरे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना तो उनके बिजनेस को फलवंत कर यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हर प्रकार की डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से फ्री कर मेरे परमेश्वर, हर प्रकार के दुर्व्यवहार से चंगा कर मेरे परमेश्वर। उन्हें अपने वचन के व्यवहार से भर दे मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है तेरा सामर्थ्य हाथ एक एक जन पर आए मेरे प्रभु यीशु मसीह।
जितने लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से तेरा सामर्थ्य हाथ उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे, उन्हें तमाम बुरे लोगों से बचा के रखे मेरे परमेश्वर, उन्हें तमाम उन दुष्ट की योजनाओं से बचा के रखे मेरे परमेश्वर पिता। मेरी प्रार्थना है बाई फायर बाई पावर यीशु के नाम से खुदावन हर प्रकार के दुष्ट के बंधन टूट जाए इस मसीह के नाम से, उनकी लाइफ से, उनके जीवन से, उनके कामों से, उनके फाइनेंशियल पर से, उनके बैंक अकाउंट पर से, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इस मसीह के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा सामर्थ्य रूह इन्हें छुए और इन्हें अपनी महिमा से भरे मेरे प्रभु जी, और ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो और लाभकारी हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन कहे सब जन।